आरबीआई ने अभी हाल ही में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्तमान में देश के आर्थिक हालात कैसे हैं और आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहने की उम्मीद है। सोबरिंग असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब हुआ मूल्यांकन, और सोबरिंग, सोबरिंग का मतलब होता है एक तरीके से गंभीरता से भरा हुआ। जैसे आपका मूड है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपका मूड है, तो उसको बोलते हैं। तो कुल मिला के आरबीआई ने जो असेसमेंट किया है, आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जो मूल्यांकन किया है, वह मूल्यांकन गंभीरता से भरा हुआ है। इसलिए इस मूल्यांकन को कहा गया है सोबरिंग असेसमेंट। द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, की आरबीआई की जो वार्षिक रिपोर्ट है, मेक्स क्लियर, इस बात को स्पष्ट कर देती है, देर इज़ मोर पेन इन स्टोर। अब ये जो लिखा हुआ है ना, मोर पेन इन स्टोर का मतलब है कि भाई आगे आने वाले समय में अभी हमें और भी ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा, खास करके यानी कि अर्थव्यवस्था संबंधी दर्द जो है ना, हमें और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। कुल मिला के आगे आने वाले समय में भी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब रहने की उम्मीद है। आगे देखते हैं। 3 weeks आफ्टर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू होल्ड फायर, लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जो कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये जो आरबीआई की कमेटी है ना, जो मौद्रिक नीति डिसाइड करती है, तो उसके लिए कहा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को 3 सप्ताह हो चुके हैं। तो उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया था? उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया था टू होल्ड फायर। होल्ड फायर का मतलब होता है किसी एक्शन को लेने में देरी करना, उसको कहते हैं होल्ड फायर का मतलब है देरी करना किसी एक्शन को लेने में। ऑन इंटरेस्ट रेट्स, तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, या जो भी विभिन्न ब्याज दरें हैं, इनको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो इस पर किसी तरह का कोई एक्शन आरबीआई ने नहीं लिया था। अमिड, अमिड का मतलब है के बीच। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब है बढ़ता हुआ या फिर बढ़ती हुई। रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा महंगाई, कि भाई वर्तमान जो सीनेरियो है उसमें बढ़ती हुई खुदरा महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के दौरान यह डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन न किया जाए, इसमें थोड़ी देरी की जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फोरकास्ट, और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात की भविष्यवाणी की है। फोरकास्ट का मतलब होता है किसी के बारे में जो है सूचना देना। मोर पेन फॉर द इकोनॉमी, कि भाई अर्थव्यवस्था को अभी और ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था को अभी और ज़्यादा कष्ट सहने होंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था के हालात अभी भी आगे आने वाले समय में अभी भी खराब रहने वाले हैं। इट्स असेसमेंट, कि आरबीआई ने जो मूल्यांकन किया है ऑफ द इकोनॉमिक लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य या फिर नज़ारा। यहाँ पे इकोनॉमिक लैंडस्केप का मतलब हो गया आर्थिक परिदृश्य। तो आरबीआई ने देश के आर्थिक परिदृश्य का जो मूल्यांकन किया है, एंड इट्स प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है निदान, फॉर नियर टर्म, कि भाई ये जो आगे आने वाला समय है ना, टर्म का मतलब हो गया अवधि है ना, समय, कि आगे आने वाला जो समय है उसके निदान के लिए जो संभावनाएं आरबीआई ने जताई हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया एक तरीके से संभावना। पॉजिट, पॉजिट का मतलब होता है किसी बात के आधार पर कोई अन्य निष्कर्ष निकालना। तो वर्तमान में देश के जो आर्थिक हालात हैं, उन हालातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला है, ए स्टार्क पिक्चर, कि भाई आगे भी आने वाला जो पिक्चर है ना, यानी कि देश का जो आर्थिक नज़ारा है वो काफ़ी गंभीर रहने वाला है ना। यहाँ पे स्टार का मतलब है कि काफ़ी गंभीर रहने वाला है, वो भी है ना काफ़ी विकट रहने वाला है। ऑफ डिमांड होलोड आउट, अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना होलो आउट, इस होलो आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना, है ना, कि भाई जैसे कोई भी चीज़ है उसको पूरा खाली कर दिया आपने, पूरा खोखला कर दिया, तो पूरी तरीके से खाली कर देना, उसको बोलते हैं होलोड आउट। ऑफ डिमांड होलोड आउट बाय सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, सीवियर शॉक टू प्राइवेट कंजम्पशन, पब्लिक फाइनेंस स्ट्रेंड बाय द इम्पेरेटिव ऑफ फंडिंग मिटिगेशन मेजर। तो देखो आगे आने वाला समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो है क्यों खराब रहने वाला है, वो इसलिए क्योंकि डिमांड जो है ना वह लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कि प्राइवेट जो उपभोग है उसमें ज़बरदस्त रूप से झटका लगा है, उसे बहुत गंभीर रूप से प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आई है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंसेस,
कि सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर पैसे की अगर हम बात करें स्ट्रेंड, तो वह जो है बहुत ज़्यादा तनाव में है। बाय द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट कोई बात होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं इम्पेरेटिव ऑफ फंडिंग मिटिगेशन मेजर्स। मेजर्स का मतलब हो गया उपाय, मिटिगेशन का मतलब हो गया कम करना, फंडिंग का मतलब हो गया पैसा। तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, पब्लिक फाइनेंसेस स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का मतलब है तनावपूर्ण स्थिति में, बाय द इम्पेरेटिव ऑफ फंडिंग मिटिगेशन मेजर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पैसा है ना, इससे संबंधित पैसे को खर्च करने, मतलब पैसा जो है उसे ज़्यादा खर्च ना किया जाए, उसे कम खर्च किया जाए, ऐसे उपायों के चलते जो है एक तनावपूर्ण स्थिति जो है निर्मित हुई है पब्लिक फाइनेंस में। इसके अलावा एनेमिक, देखो एनेमिक का मतलब होता है खून की कमी, रक्त की कमी, लेकिन यहाँ पे एनेमिक का मतलब है एक तरीके से कमज़ोर हो जाना है ना, और ज़्यादा स्थिति में गिरावट आना है ना, दुर्बलता आ जाना। एनेमिक एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, फॉर इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग कॉरपोरेट, है ना। तो ये जो कॉरपोरेट क्षेत्र है ना, बड़े बड़े एक तरीके से बिजनेस घरानों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बीच में भी इन्वेस्टमेंट को लेकर कमी देखने को मिली है, यानी कि वे भी इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट करने की जो भूख होती है ना, कि भाई मतलब बिल्कुल खुल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो उस इन्वेस्टमेंट में भी जो है बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। एंड क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट फ्लो का यहाँ पे मतलब है पैसे का मूव करते रहना। अर्थव्यवस्था तभी बिल्कुल स्मूथली फंक्शन करती है जब पैसा जो है मूव करता रहे, पैसा चलता रहे। तो क्रेडिट फ्लो इम्पीडिंग, इम्पीड का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। तो पैसे का जो फ्लो है उसमें रुकावट हमें देखने को मिल रही है, उसके चलते एक जोखिम बढ़ गया है, रिस्क। एवर्सन, एवर्सन का मतलब होता है विरक्ति, किसी चीज़ से बचना। अमॉन्ग बैंकर्स, यानी कि बैंक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे भी जो है ना एक तरीके से लोन नहीं दे रहे हैं ना, उनके बीच में भी जो है एक तरीके से क्या डाउट आ गया है कि पता नहीं मार्केट की स्थिति क्या रहे क्या ना रहे। तो ये सारे की सारे कारण हैं, टू नेम बट ए फ्यू। एडिटोरियल कहता है कि और भी काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से टू नेम है ना, इन कुछ कारणों का हम नाम ले सकते हैं, बट ए फ्यू। तो ये जो लिखा हुआ है ना टू नेम बट ए फ्यू, तो ये जो कारण एडिटोरियल ने चर्चा की, बोलता है कि भाई ऐसे कुछ कारण हैं, इनमें से ये कुछ कारणों की अगर हम बात करें तो ये कुछ कारण हैं जिनके चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। द कोविड-19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, यानी कि ये जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कमी आना, संकुचन होना, यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये इसमें जो है संकुचन देखने को मिला है। वो किसके चलते देखने को मिला है? कोविड-19 के चलते, यानी कि ये जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया है ना, ये किसके किसके कारण इंड्यूस हुआ है, किसके कारण आया है, किसने प्रेरित किया है? कोविड-19 ने। दैट मैनिफेस्टेड, अब ये जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में जो सिकुड़ावट, देश की अर्थव्यवस्था में जो संकुचन हमें देखने को मिला, और ये अर्थव्यवस्था का संकुचन जो है मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड का मतलब है और ज़्यादा फैल जाना, इटसेल्फ, कि देश की अर्थव्यवस्था का जो ये संकुचन है और ज़्यादा फैल गया इन द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर, कि देश का ये जो हमारा, अगर हम बात करें किसके, फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर, फिस्कल का मतलब हो गया वित्तीय, कि ये जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है ना, इस वित्तीय वर्ष का जो पहला क्वार्टर होता है, यानी कि अप्रैल मई जून, तो इस दौरान हमें क्या देखने को मिला कि अर्थव्यवस्था में कमी आई, पहले तो कोविड-19 के चलते, और देश का ये जो हमारा पहला वित्तीय वर्ष का जो पहला क्वार्टर होता है इसमें भी लगातार आर्थिक संकुचन बना रहा। इज नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन टू एक्सटेंड, और ये जो आर्थिक संकुचन है ये बिल्कुल तय है, लगभग बात, इज ऑलमोस्ट, इज नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन, कि ये लगभग तय है, सर्टेन टू एक्सटेंड, कि अभी ये और ज़्यादा फैलेगा, थ्रू द जुलाई सितंबर पीरियड, कि जुलाई से आगे अगला जो क्वार्टर है ना, यानी कि अप्रैल मई जून हो गया, इसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है, इस दौरान भी यह आर्थिक संकुचन बना रहेगा। द आरबीआई सेड इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, ऐसा आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है। ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए, इस बात को निरीक्षण करते हुए, ऑब्जर्विंग दैट द री इम्पोजिशन, इम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जबरदस्ती लागू करना, किसी चीज को थोपना। री इम्पोज का मतलब है दोबारा से थोपना। स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टर का मतलब है और ज्यादा कठोर हो जाना। इम्पोजिशन का मतलब वही लागू करना, किसी चीज को जबरदस्ती लागू करना, ऑफ लॉकडाउन। इस बात को निरीक्षण, इस बात को देखते हुए, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि री इम्पोजिशन, की दोबारा से लगाना या फिर कठोर तरीके से जो है दोबारा से लॉकडाउन को लागू करना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन जुलाई एंड अगस्त हैड मेनली कंट्रीब्यूटेड टू, कंट्रीब्यूटेड के साथ में, कंट्रीब्यूट के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कंट्रीब्यूट टू यानी योगदान देना,
कंट्रीब्यूटेड टू डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब भी वही है, कमी आना किसी चीज़ में। द टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थाई, रिवाइवल का मतलब होता है पुनः से जान आ जाना किसी चीज़ में ना, पुनः जो है पुनर्जीवन आ जाना। इन मोमेंटम का मतलब है चाल, रफ्तार। सीन इन द प्रेसिडिंग, प्रेसिडिंग का मतलब है पहले वाले 2 मंथ्स। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, एडिटोरियल ये बात करता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी सारी जगह पर जो है लॉकडाउन को दोबारा से लागू किया गया या फिर कठोरता से लॉकडाउन को दोबारा से लागू किया देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कब, जुलाई और अगस्त के महीनों में। तो इसके चलते क्या हुआ, हैड मेनली कंट्रीब्यूटेड टू डैम्पिंग द टेंटेटिव रिवाइवल, कि भाई क्या हुआ था, जैसे ही हमने लॉकडाउन हटाया था, लॉकडाउन हटाने के बाद में जो अस्थाई रिवाइवल, अर्थव्यवस्था में जो पुनर्जीवन देखने को मिला था ना हमें, तो वह पुनर्जीवन जो है एक तरीके से वापस अर्थव्यवस्था जो है डाउन में चली गई। क्यों? क्योंकि हमने दोबारा से देश के कई भागों में जो है लॉकडाउन लगा दिया। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना। तो हैड मेनली कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड का मतलब है योगदान देना, डैम्पिंग का मतलब है कमी लाना। कुल मिला के ये जो दोबारा से लॉकडाउन हमने लगाया, इस दोबारा लॉकडाउन लगाने के चलते जो उछाल, जो रिवाइवल, जो पुनर्जीवन अर्थव्यवस्था की चाल में हमें देखने को मिला था पिछले 2 महीनों में, वो वापस डाउन हो गया। इट सेड, ऐसा आरबीआई ने कहा, इट सेड सेवरल रिसेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉइंटेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड रिट्रेंचमेंट इन एक्टिविटी। आरबीआई ने साथ ही साथ ये भी कहा कि विविध रिसेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, कि कई सारे ऐसे सूचक हैं हमारे पास, है ना, जो कि बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये इशारा करते हैं, पॉइंटेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा कि पहले न हुआ हो। रिट्रेंचमेंट का मतलब है कमी आना। इन एक्टिविटी, कुल मिला के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज़ में जो है कमी आने की हमें जो है सूचना, ऐसे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, ऐसे सूचक हैं कि बहुत ही अभूतपूर्व जो है कमी देखने को मिली है। नोटिंग दैट, इस बात को नोट करते हुए, दैट द सर्विसेज सेक्टर, कि भाई जो सेवा क्षेत्र है, हैज़ बीन ए प्राइम, प्राइम का मतलब है प्रमुख, प्राइम है ना, प्राथमिक, मूवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है, इस अर्थव्यवस्था को चलाने में जो सेवा क्षेत्र है उसका बहुत अहम योगदान रहा है। द सेंट्रल बैंक फ्लैग्ड, द फ्लैग्ड का मतलब एक तरीके से चिन्हित करना, द फैक्ट, कि केंद्रीय बैंक ने यानी कि आरबीआई ने इस बात को चिन्हित किया, दैट वॉट एवर कंजम्पशन हैड सर्वाइव्ड, कि जो कुछ भी उपभोग हमें देखने को मिला, सर्वाइव का मतलब है बने रहना किसी तरीके से, कि जो कुछ भी उपभोग बना रहा, जो कुछ भी उपभोग चलता रहा, द शॉक, वाट एवर कंजम्पशन हैड सर्वाइव्ड द शॉक, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को जो झटका लगाया ना कोविड-19 ने, लेकिन यह जो अर्थव्यवस्था को झटका लगा, इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत मात्रा में जो कंजम्पशन, जो उपभोग चलता रहा, हमारी अर्थव्यवस्था मूव करती रही। वाज नाउ मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट का मतलब होता है फैलाव होना किसी चीज़ का। एन इसेंशियल स्पेंडिंग, इसेंशियल स्पेंडिंग का मतलब है आवश्यक खर्चा, विद सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। तो कुल मिला के सेवा क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ स्पेंडिंग होती रही, जो कुछ खर्चा होता रहा, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की चाल जो है बनी रही, अब धीरे धीरे ये खर्चा जो है ना फैल रहा है, ये उपभोग फैल रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि भाई ट्रांसपोर्ट क्षेत्र शुरू हुआ है, इसके अलावा हॉस्पिटलिटी क्षेत्र शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली एविसरेटेड। ये जो शब्द है ना एविसरेट, इस एविसरेट का मतलब होता है आपके पेट की अंतड़ियों को बाहर निकाल लेना, आपके ऑर्गन्स को बिल्कुल बाहर निकाल लेना। लेकिन यहाँ एविसरेट का मतलब है बिल्कुल दुर्बल कर देना, बिल्कुल कमज़ोर कर देना, कि लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट क्षेत्र और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र का मतलब है खाना पीना, ठहरना, इंटरटेनमेंट, होटल, रेस्टोरेंट, बार, ये सब हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में आते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र जो है लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है इन क्षेत्रों में भी हमें फैलाव देखने को मिल रहा है ना। तो ये दोनों क्षेत्र जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से जो है दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, अब दोबारा से जो है इनमें जो है लोग बाग पैसा खर्च कर रहे हैं और दोबारा से ये क्षेत्र जो है फैल रहे हैं। आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, विच हैज़ गेमली अटेम्प्टेड पैंडेमिक प्रूफ डिमांड, विच हैज़ गेमली अटेम्प्टेड, गेमली का मतलब है बिल्कुल कुशलतापूर्वक जो है केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि भाई जो है डिमांड को बढ़ाया जाए, है ना। पैंडेमिक प्रूफ, पैंडेमिक प्रूफ का मतलब है कि इस कोरोना वायरस से जूझते हुए, इस कोरोना वायरस को संभालते हुए डिमांड को बढ़ाया जाए, बाय इंक्रीजिंग इट्स नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय ए थर्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर। देखो क्या किया कि भाई जो भी भारत सरकार को नेट रेवेन्यू, भारत सरकार को जो भी राजस्व प्राप्त होता है,
उसको एक्सपेंडिचर का मतलब है जो खर्चा किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने क्या किया कि भाई पेंडेमिक के चलते कुल मिला के पेंडेमिक की सिचुएशन जो भारत में बनी हुई है, इस सिचुएशन को देखते हुए अर्थव्यवस्था में भी किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसके चलते भारत सरकार ने क्या किया, 1/3 राजस्व भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में खर्च किया। इज हाउएवर, हालांकि लाइकली टू फाइंड इटसेल्फ स्ट्रेप्ड, लेकिन अब सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। स्ट्रेप्ड का मतलब होता है पैसे की कमी आ जाना, है ना, शॉर्ट ऑफ मनी। लाइकली का मतलब है कि ऐसा होने की संभावना है कि ठीक है सरकार ने पहले क्वार्टर में तो जो है पैसा लगा दिया, लेकिन अब इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है कि सरकार भी जो है पैसे की कमी से जूझ रही है, फॉर रिसोर्सेस, कि भाई सरकार के पास भी संसाधनों की कमी है इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट इट वुड हैव लिटिल लीवे का मतलब होता है गुंजाइश, कि आने वाले महीनों में सरकार के पास न के बराबर गुंजाइश होगी टू कंटिन्यू टू अंडरग्रिड का मतलब होता है सपोर्ट करना, मोमेंटम का मतलब हो गया चाल। कुल मिला के भारत सरकार ने ठीक है अभी शुरुआत के महीनों में तो कुछ पैसा खर्च कर दिया, किसी तरह से एक्सपेंडिचर कर दिया, लेकिन आने वाले महीनों में केंद्र सरकार के पास न के बराबर गुंजाइश होगी कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की चाल को सहारा देने के लिए जो है कुछ पैसा खर्च कर सके। स्टेट्स, भारत के विभिन्न राज्यों की अगर हम बात करें तो वे भी स्टेट्स टू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड देयर फाइनेंसेस सो टाइटली स्क्वीज का मतलब होता है बिल्कुल निचोड़ लेना। कुल मिला के जो विभिन्न राज्य हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उन राज्यों की हालत भी बिल्कुल निचुड़ी हुई अवस्था में, यानी कि विभिन्न राज्य जो है ना उनके पास भी पैसा नहीं है। स्टेज 2 आर एक्सपेक्टेड, विभिन्न राज्य जो है उनसे भी मतलब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वे भी जो है उनको भी पैसे की कमी रहेगी, फाइन, वे भी अपने आप को जो है पैसे की कमी से जूझता हुआ पाएंगे, वे भी अपने आप को बड़ी ही टाइट सिचुएशन में पाएंगे। एज टू हैव कट कैपिटल स्पेंडिंग, कि उन्हें भी, राज्यों को भी महसूस होगा कि कैपिटल स्पेंडिंग, कि भाई ये जो पूंजी है इसको जो स्पेंड किया जा रहा है ना, इसे जो खर्च किया जा रहा है उसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए, उसको थोड़ा सा जो है कट किया जाए। इन इट्स प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है ना, कुछ निदान लिख के देना है ना कि अब करें क्या, है ना, इसका निदान क्या हो सकता है। इन इट्स प्रेस्क्रिप्शन टू ओवरकम का मतलब होता है कि भाई ये जो संकट है इस संकट पे काबू कैसे पाया जाए। तो इन इट्स प्रेस्क्रिप्शन टू ओवरकम द फंड्स क्रंच, कि ये जो क्रंच का मतलब हो गया कमी, है ना, कि ये जो पैसे की कमी जगह जगह हमें देखने को मिल रही है, इस पैसे की कमी पर काबू पाने के लिए जो आरबीआई ने जो प्रेस्क्रिप्शन, जो उपाय सुझाए हैं वे क्या है। द सेंट्रल बैंक अपीयर्स टू रन इनटू ए कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, कि भाई जो उपाय सेंट्रल बैंक ने सुझाए है ना वे उपाय विरोधाभास से भरे हुए नजर आते हैं। द आरबीआई ने सुझाव दिया है दैट द गवर्नमेंट शुड हेल्प क्राउड इन, भाई आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने सुझाव दिया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड, सरकार को मदद करना चाहिए। क्राउड इन का मतलब होता है एक तरीके से इकट्ठा करना, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि सरकार को निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसके माध्यम से, थ्रू टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार को चाहिए कि निजी लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षित करे, कि निजी लोग आएं और सार्वजनिक क्षेत्रों में अपना पैसा निवेश करें। दैट कुड बी फंडेड बाय मोनेटाइजिंग असेट्स, कि भाई स्टील क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, पावर क्षेत्र है ना, लैंड या फिर रेलवे से जुड़े हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में असेट का मतलब हो गया संपदा, कि इन क्षेत्रों में सरकार को चाहिए कि सरकार जो है निजी क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करे, कि निजी क्षेत्र के लोग इन पब्लिक जो ये जो पब्लिक से जुड़े हुए जो क्षेत्र है ना इन क्षेत्रों में पैसा लगाएं। लेकिन गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए या फिर इस चीज को देखते हुए, बट गिवन दैट प्राइवेट कंपनीज हैव बीन आइदर टू हाईली इन डेप्ट, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न जो प्राइवेट कंपनीज हैं या तो बहुत गहरे रूप से कर्ज में डूबी हुई है, या फिर एंड देयरफॉर कीन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति उत्सुक होना, एंड देयरफॉर कीन टू यूज गेन्स का मतलब है लाभ या फिर फायदा, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट टू रीपे लोन्स। तो देखो प्राइवेट कंपनी जो है, देखो आरबीआई ने तो सीधा बोल दिया, क्या बोल दिया आरबीआई ने, कि भाई सरकार को चाहिए कि सरकार जो है प्रयास करे कि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वे आगे आएं और सरकारी क्षेत्रों में जो है निवेश करें।
लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं या तो फिर ज़बरदस्त रूप से कर्जे में चल रही हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी जो है फ़ायदा उठाना चाह रही है। किस बात का फ़ायदा उठाना चाह रही है कि भाई सरकार ने जो कॉरपोरेट टैक्स रेट में जो कमी की है, उस कॉरपोरेट टैक्स रेट की कमी का फ़ायदा उठाकर जो है विभिन्न प्राइवेट कंपनी अपने लोन को पे करना चाहती है। और लोथ या फिर ये जो प्राइवेट कंपनी है ये अनिच्छुक है। ये जो लोथ शब्द आया ना, LOATH, इसका मतलब होता है अनिच्छुक होना, या फिर प्राइवेट कंपनी जो है अनिच्छुक है। किस बात के लिए अनिच्छुक है? टू रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, जुटाना। टू रेज कैपिटल स्पेंडिंग, कि वे जो है पैसे को खर्च करने को जो है जुटाना नहीं चाहती, कैपिटल यानी कि पैसा खर्च करना नहीं चाहती, कैपिटल स्पेंडिंग। व्हेन सैडल्ड विथ, सैडल के साथ में विथ प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है लदे होना, यानी कि एक तरीके से एक बोझ है उनके ऊपर, है ना। और रेज कैपिटल स्पेंडिंग व्हेन सैडल्ड विथ एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस का मतलब है ज़्यादा, कि भाई जब ज़्यादा क्षमताओं का भार प्राइवेट कंपनीज के ऊपर पड़ जाता है तो उनको जो है दिक्कत होती है जुटा पाने में, क्या, पैसा जुटा पाने में ना, पैसा खर्च कर पाने में। तो ऐसे हालातों में इट इज़ हार्ड, ऐसे हालातों में ये बहुत मुश्किल है, ये देख पाना बहुत मुश्किल है, टू सी द गवर्नमेंट रेजिंग, रेज का मतलब है उठाना, है ना, जुटाना, मच आउट ऑफ इट्स प्राइवेटाइजेशन एफर्ट। तो ऐसे हालातों में जब प्राइवेट कंपनीज खुद बुरी हालत में है, ऐसे हालातों में प्राइवेट कंपनी से ये उम्मीद करना कि प्राइवेट कंपनीज सरकारी क्षेत्र को मदद करेंगी, है ना, तो इसके माध्यम से सरकार को कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता ऐसे हालातों में, है ना। इट इज़ हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, टू सी द गवर्नमेंट रेजिंग मच, कि सरकार जो है कुछ ज़्यादा प्राप्त कर पाए, ज़्यादा जो है लाभ जुटा पाए, आउट ऑफ, कि कहाँ से, आउट ऑफ इट्स प्राइवेटाइजेशन एफर्ट, कि सरकार निजीकरण के एफर्ट से ज़्यादा कुछ लाभ प्राप्त कर पाएगी, इसकी चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। अल्टीमेटली, फाइनली अगर हम बात करें एज एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब ये जो खर्चा आप करते हो ना, उससे जो उनके जो सचिव है भारत सरकार के, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, यानी कि खर्चे से जुड़े हुए जो सचिव हैं, जिनका कि नाम टीवी सोमनाथन है, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है, हैज़ एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को स्वीकारना। द सेंटर में ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब होता है चुनना, है ना। द सेंटर में ऑप्ट टू मार्शल इट्स मीगर रिसोर्सेज, मार्शल का मतलब होता है, मार्शल का मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, जो कुछ आपके पास है उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करना। मीगर का मतलब है कम, रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन, प्रूडेंटली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से, एंड वेट फॉर द कर्व ऑफ इन्फेक्शंस टू स्टार्ट फ्लैटनिंग बिफोर कमिटिंग टू एनी फर्दर स्टिमुलस स्पेंडिंग। तो देखो, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है, उन्होंने इस चीज़ को माना है कि केंद्र सरकार के पास ऑप्शन है कि केंद्र सरकार क्या करे, इकट्ठा करे, किस चीज़ को इकट्ठा करे, किस चीज़ को व्यवस्थित करे, कि जो कुछ भी कम संसाधन सरकार के पास है उनको बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सरकार जो है प्रयोग में लाए, और सरकार इंतजार करे, किस चीज़ का इंतजार करे, फॉर द कर्व ऑफ इन्फेक्शन, कि ये जो कोरोना वायरस का कर्व है, कोरोना वायरस का कर्व का मतलब है कि ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है ना, उसका ग्राफ ऊंचा जा रहा है, तो उसका ग्राफ जो है फ्लैट, फ्लैट हो जाने का मतलब है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट है ना, उन पेशेंट्स में कमी आने का जो है सरकार इंतजार करे, है ना। कर्व ऑफ इन्फेक्शन, की कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें कमी आने का सरकार इंतजार करे, बिफोर कमिटिंग, कमिटिंग का मतलब है यहाँ पे अंजाम देना, बिफोर कमिटिंग टू एनी फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे आप जो कुछ करना चाहते हो ना उसके लिए बोलते हो फर्दर। स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब है एक तरीके से कोई चीज़ जो प्रोत्साहित करती है, कोई चीज़ जो कि उत्तेजित करती है ना, किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनती है, स्टिमुलेट, स्टिमुलस स्पेंडिंग, कि सरकार, ठीक है, सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, निजी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर आम लोग बाग हैं, वे जो है स्पेंडिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो उसके लिए सरकार को ज़रूरी है कि सरकार दो काम करे। पहला काम तो सरकार को करना चाहिए कि जो कुछ संसाधन सरकार के पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। इसके अलावा सरकार को इंतजार करना चाहिए कि कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केस हैं वे फ्लैट हो जाएं, यानी कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए जो मरीज हैं उनमें कमी आए, बिफोर एनी फर्दर स्टिमुलस स्पेंडिंग, है ना। सरकार कोई भी जो है एक तरीके से जो है खर्चा करे या फिर कोई भी स्टिमुलस, है ना, कोई भी उत्तेजित करने वाला स्पेंडिंग जो करे, उससे पहले इन दो चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। ए रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन, विल इंश्यू, इंश्यू का मतलब होता है प्रारंभ करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ए रिवाइवल विल इंश्यू ओनली, कि अर्थव्यवस्था में पुनर्जीवन का प्रारंभ होगा कब, केवल तभी
जब वंस कंज्यूमर्स रीगेन कॉन्फिडेंस, कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, जो कंज्यूमर है, वह रीगेन, रीगेन का मतलब है पुनः प्राप्त कर लेना, कि भाई अभी जो एक तरीके से आप कहो कि भाई जो उपभोक्ता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि उपभोक्ता जो है वह मतलब डरा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवन को प्राप्त करे, तो अर्थव्यवस्था पुनर्जीवन को प्राप्त करेगी केवल तब जाकर जब जो उपभोक्ता है उसमें जो है इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाए कि वह जो है मार्केट में बाहर जा सके, टू गो आउट एंड स्पेंड, और आसानी से पैसे को खर्च कर सके। एंड दैट एज ऑफ नाउ, और एज ऑफ नाउ का मतलब है कि वर्तमान जो हालात हैं उन पर अगर हम गौर फरमाएं, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, ए फेयर डिस्टेंस अवे, वह काफ़ी दूर नजर आता है। क्या काफ़ी दूर नजर आता है? कि वर्तमान में जो उपभोक्ता है उसमें कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी दूर नजर आता है। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई वर्तमान हालातों में सरकार के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, कि सरकार अपने सीमित संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करे और इस बात के लिए इंतजार करे कि कब ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें धीरे धीरे कमी आती है, और उसके बाद ही सरकार किसी भी तरह का कोई भी स्टिमुलस स्पेंडिंग अगर करना चाहती है ना, तो उस काम को जो है सरकार अंजाम दे।